हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर कुछ आपको लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेंगे। वैसे हमें और भी ये उम्मीद है कि आप लोगों ने लाभ हानि के बारे में जान लिया होगा, लाभ हानि के क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक घोड़ा है और एक गाड़ी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, पहला एक तरफ आपका क्या है, घोड़ा, और एक तरफ है आपका गाड़ी। ठीक, तो जो 20,000 रुपये में खरीदे हैं तो घोड़े के लिए 20% कितना बता रहा, लाभ। तो देखिए कि 20% लाभ की जब बात करेगा और प्रतिशत होता कितना है 100 के लिए, तो जब 20% की करेगा लाभ की बात तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है। इसके बाद कह रहा है गाड़ी को 10% की हानि होती है तो 100% होता है, तो हानि की बात 10 कम कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90। इतना हो गया। अब आप आगे पर देखिएगा कि इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। यानी कि अब दोनों को मिला दिया गया। जहां पर भी दोनों चीज़ों की बात की जाती है उनको मिला दिया जाता है, वो क्वेश्चन एलिगेशन का बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर 2% लाभ की जो बात करी है दोनों के लिए, तो जब हम 2 करेंगे तो 102 हो जाएगा। 100 में अगर जोड़ेंगे लाभ हो गया। अब एलिगेशन का नियम लगा देंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। जब हम इसको इससे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब आप इसको अगर हम 6 से काट दें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तियाँ 18। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। अब उसने जिसका पूछा है उसका लगा दीजिएगा। उसने घोड़े का पूछा है तो घोड़े वाला ये चलेगा, और गाड़ी का पूछा है तो गाड़ी के लिए ये चलेगा। तो जब हम जिसकी बात करेंगे वही हमें निकालना है। तो घोड़े के लिए क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य किसका, घोड़े का। तो घोड़ा कितना है आपका 2, तो 2 लिख दीजिएगा। कितने में है 3 और 2 कितना जोड़ देंगे 5, तो 5 हो गया। और गुणे कितने हज़ार रुपये है 20,000। जब यहाँ पर हम 20,000 लिखेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ये 4,000, और 4 दूनी कितना हो गया 8,000 रुपया। ये आपका आंसर होगा। तो 8,000 देखिएगा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर। एक बार फिर समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कभी भी दो चीज़ों का अगर परसेंटेज दिया जाता है और उनको दोनों को मिला दिया जाता है तो वो एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाता है। एलिगेशन के कई वीडियो आपको मिले होंगे। तो यहाँ पर घोड़ा है, गाड़ी है। अगर लाभ की बात कर रहा है तो 120 कर दिया, हानि की बात कर रहा है तो यहाँ पर 10% हानि हुई तो 90 कर दिया। अब दोनों को मिलाकर जब लाभ की बात करिए तो 102 हो गया। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसमें इसको घटा दीजिएगा। ये एलिगेशन का नियम कहलाता है। अब 6 से हमने काट दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 बन गया। घोड़े का पूछा है तो घोड़े वाला ऊपर लिख दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, बटे कर दीजिएगा, और गुणे जितना रुपया दिया है वो लिख दीजिएगा। बाई चांस अगर वो गाड़ी का अगर पूछता तो गाड़ी के लिए क्या हम करते 3, तो यहाँ पर हो जाता 3/5 गुणे 20,000। तो 3 यहाँ पर होता चौक 12, यानी कि 12,000 आ जाता। तो जब 12,000 आ जाता और 8,000 आ जाता, 12 और 8 जोड़ते कितना हो जाता 20,000। क्लियर। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिएगा जब भी इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसके लिए फार्मूला आप याद रखेंगे डायरेक्ट। एक होता है एनपी, यानी कि न्यू प्रॉफिट, नया आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल्य गुणे दर बटे 100 गुणे मात्रा। ये तो न्यू के लिए हो गया। अब ओरिजिनल प्रॉफिट के लिए मान लिया कि पुराना, तो मूल्य गुणे दर
बटे 100 प्लस दर और गुणे मात्रा। ये आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में ये कहा गया है, इसमें ना तो नया कहा गया है और ना ही पुराना कहा गया है। जिस किसी क्वेश्चन में आपको नया और पुराने की बात ना कही जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको ओरिजिनल प्रॉफिट वाला ही फार्मूला लगाना है। और अगर नाम से दिया जाए तब तो आप पहचान लेंगे ये नया है और ये ओरिजिनल, यानी कि नया पुराना मान भी लेते हैं, इसको नया मान लेते हैं, इसको पुराना। तो ओरिजिनल का अगर उसमें नाम नहीं दिया है किसी दोनों का भी, ना न्यू का ना ओरिजिनल का, तो आप समझ जाइएगा कि ये दूसरा वाला लगना है। तो इसके हिसाब से जब आप लगाएंगे तो देखिएगा इसके लिए प्रॉफिट क्या आएगा। तो मूल्य आपका दिया है 22,500, तो 22,500 लिख देंगे, गुणे दर कितनी है आपकी 10% और बटे 100 प्लस 10, ये दर लिख दिया, और इंटू मात्रा कितनी है 25, इसको 25 लिख दिया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, कमी हो रही है, सॉरी, जब कमी हो रही है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगेगा, क्योंकि अब प्लस तब लगेगा जब आपका लाभ होगा, और जब अगर कमी होगी या हानि होगी तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इससे घटा देंगे और इसको हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसको घटाएंगे तो 90 गुणे आपका ये 25। अब 9 से एक जीरो काट दीजिएगा, 9 से इसको काट दीजिएगा, 9 दूनी 18 और 9 पना 45 और ये 2 जीरो। तो आपका जो आया 2500 बटे ये 25, और 25 से हम काट देंगे तो ये आपका 100 रुपये आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 100 रुपये। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। फिर आप एक बार समझ लीजिएगा कि जब आपका न्यू प्रॉफिट की बात करें तो ये, ओरिजिनल प्रॉफिट की बात करें तो ये, और इन दोनों का अगर नाम नहीं दिया है तो आपको यही वाला लगाना है और जिससे आपको मान रख देना है। इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर प्रतिशत में लाभ कहता है तो प्लस लगा देना, अगर प्रतिशत में हानि कहता है तो माइनस लगा देना। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको 2 तरीके से 3 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन आप सरल मेथड समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेचता है। भाई बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है ना, तो 25% हानि पर करेगा तो आपका कितना परसेंट रह जाएगा, 75%। तो 75% के लिए कितना है 6,750 रुपया। ठीक, 1% के लिए कितना होगा भाई, तो 6,750 बटे आपका ये 75। अब आगे कह रहा है कि 15% लाभ के लिए, तो जब 15% लाभ की बात कर रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 115% के लिए आपका 6,750 गुणे 115 और बटे आपका ये 75। 25 से आप काट सकते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, ये जीरो आ जाएगा। 3 नेम आपका 27 हो जाएगा और 90 गुणे आपका 115, ये जीरो, 9 पना 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो एक ही तरीके का है। इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा कि कैसे इसको लगाना है। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। पहले इसका कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, ये सवाल तभी समझ पाएंगे। लग तो बस इसमें एक ही लाइन में जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको अगर समझना है तो वो इस तरीके से समझा जाएगा। जैसे मान लिया कि हमने 40% कोई चीज़ ले ली, हमारी है, और हमने इसमें से 10% लाभ किया, तो जब लाभ करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 10% अगर हम हानि करेंगे
तो ये 30% हो जाएगा। तो हमें जो दिया गया है तो लाभ के लिए ये है और हानि के लिए ये है। तो इसमें जो बात करी गई है दोनों के लिए कही गई कि बेचने पर उतना ही लाभ होता है कि जितना कि उसे बेचकर हानि होती है। तो लाभ और हानि बात हो रहा है, यानी कि ऊपर और नीचे की बात हो रही। तो इसको लगाने के लिए हम करते क्या है कि हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 50 + 30 को और 2 का भाग दे देते हैं, तो ये आपका 80/2 आ जाएगा, यानी कि आपका 40। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो हमारा 40 था तो वो जो पहले था तो उसको लाभ और हानि से जोड़कर /2 से निकाला जा सकता है। तो अब इस सवाल को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अभी हमने आपको नमूना बताया है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और /2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जो पूछा गया है, लिख दीजिएगा लागत मूल्य। जब आप लागत मूल्य लिखेंगे, लागत मूल्य की बात करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। ये वाली चीज़ें हमने बताई है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपको क्या करना है, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। तो कितना है, 1754 प्लस आपका कितना है, 1492 और बटे ये आपका 2, ये 4 2 6 9 5 14 और ये 5 और 7 12 हासिल 1 3/2 का भाग दे दीजिएगा। 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी दिया गया है। क्लियर, 1623। इसी तरीके से आपका 5वां भी है क्वेश्चन कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहीं पर लगा दीजिएगा। देखिए जैसे अभी लगाया है तो वैसे ही आप लगा दीजिएगा। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 996 और प्लस क्रय मूल्य निकलेगा 996 प्लस 894 और बटे आपका 2 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 9 9 18 और 1 19 और 9 9 18 हो जाएगा और बटे 2 कर देंगे तो 2 नेम 18, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, यानी कि 945। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।